नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से निकाला गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हमारा जो है सेट 15 नंबर का ही होने वाला है। यानी आज आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका किताब है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जो है 14 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया है और इसका जो है प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप सभी लोग चाहें तो ये सब वीडियो जो है आप एक ही बार में आराम से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, इसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका दोस्तों खजुराहो में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का थीम अंतिम मील का पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को है बढ़ाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे, खजुराहो। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है। कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है आपका जारी किया गया है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। यह महिला निवेशकों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटी जो है बचत योजना है। अगला कि ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये आपका घाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, घाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। देखिए राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है, तो ये आंसर इसका हमारा जो है क्यूबा होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा चौथे का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, क्यूबा। चलिए आगे है, बोला गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष जो हैं कौन बने हैं। देखिए अगर हम गिफ्ट सिटी की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हसमुख अधिया, है ना, हसमुख अधिया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। इसके नए अध्यक्ष जो है हसमुख अधिया बने हैं। इन्होंने सुधीर माकंड का जो है स्थान लिया है, सुधीर माकंड का। अगला के 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ पर स्थित है। भारत का पहला डाकघर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बेंगलुरु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय क्या था। देखिए डाउन सिंड्रोम दिवस पूछ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा हमारे साथ हमारे लिए नहीं, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 7वें का हमारा सी सही होगा। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो कौन सी संस्था के द्वारा ये आपका शुरू किया गया था, तो IIT कानपुर होगा, क्या होगा, IIT कानपुर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा ए हो जाएगा, IIT कानपुर। इसका उद्देश्य जो है ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस देखेंगे हम तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है पहली बार 2016 में हुआ था। सरस्वती सम्मान 2022 से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा, शिव शंकरी। 2022 के लिए इस पुरस्कार हेतु सुश्री शिव शंकरी को चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार जो है सूर्य वामशय के लिए जो है दिया गया है। अगला है कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि का जो है यानी किस राशि पर सीमित कर दिया है। कौन सी राशि पर ये आपका सीमित कर दिया है, तो 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा, 15,000। ठीक है, आगे प्रश्न है, बोला कि अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में है। अरेबिका रोबस्टा जो है किसकी किस्म है, तो ये आपका कपास का देखने को मिलता है। किसका, कपास का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है कौन सा। इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखेंगे तो आपका इनमें से कोई भी नहीं। देखिए दिए गए विकल्प में आप देखेंगे तो सभी जो है आपका ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, जिसमें से आपका मानस दिया गया है, धनसिटी है, उसके बाद सुबनसिटी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यह अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो आपका नदी का उद्गम है दोस्तों आपको मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से, मानसरोवर झील से। निम्न में से कौन वायु जनित रोग के उदाहरण हैं।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, तो ये आपका खसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए वायुजनित हमारा रोग देखेंगे तो आपका इसी के द्वारा जो है फैलने वाला जो संक्रमण होता है, जैसे चिकन पॉक्स हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, खसरा और क्या बोलते हैं कि चेचक वगैरह भी आपको यहीं से देखने को मिलता है। निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बांका में नहीं होता है ना, वहाँ पर नहीं पाया जाता है। बाकी किशनगंज सही है और पश्चिमी चंपारण हमारा जो है सही दिया गया है। तो 15 का हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए BSSC का जो है प्रैक्टिस है डेली सुबह 7 बजे जो है करवाया जाता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8756546533। अभी देखिए आप लोगों ने मैसेज किए होंगे 1-2 दिन पहले, तो उसमें क्या है कि रिप्लाई नहीं दिया गया था, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। लेकिन आज जो है जितने भी लोग मैसेज किए होंगे उनको जो है रिप्लाई दिया जाएगा, कैसे क्या है पूरा जानकारी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, तो शामिल होते हैं देखिए इसमें आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षक हो जाएगा। क्या होगा, माध्यमिक शिक्षक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे जो है संबंधित है। जो आपका अनुच्छेद 338 है, यह आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 17 का ए सही होगा। वही बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये आपका किससे हो जाएगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन जो है संबंधी प्रावधान किस देश से संविधान यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। जो 12 व्यक्ति जो एक तरीके से राष्ट्रपति द्वारा जो है यहाँ पे मनोनयन किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए राष्ट्रपति का पद देखेंगे तो अनुच्छेद 56 यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है। बाकी राज्यसभा की संरचना देखेंगे तो अनुच्छेद 80 सही है। लोकसभा की संरचना की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 सही है। और भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 हमारा जो है सही दिया गया है। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। क्रमशः है ना, क्रमशः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है। तो कितने समय के लिए जो है सीमित किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 6 मंथ, है ना। चलिए आगे हमारा है कि बोला कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या होगा दोस्तों, प्राक्कलन समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें सदस्यों की जो संख्या होता है आपका 30 होता है, जो केवल लोकसभा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है क्या हो सकती है, तो ये आपका 12 हो सकता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग है एक क्या। देखिए राज्य वित्त आयोग आप देखेंगे तो संवैधानिक संस्था है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 झ में जो है पंचायत से संबंधित एवं भाग 9 क में बात करते हैं तो अनुच्छेद 243 म में जो है नगर निकाय से संबंधित वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि थी, है ना, है नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 हो जाएगा। अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो फिलहाल में 12 वर्तमान में अनुसूची है, 22 भाग है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और 470 से प्लस हमारा जो है अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। देखिए चुनाव सुधार से आपका संबंधित आपको देखने को पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है GK राव समिति। GV राव समिति जो है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति की बात कर लेते हैं तो पंचायत राज का प्रशासनिक ढांचा हो जाएगा। और LM सिंधवी समिति की बात कर लेते हैं तो पंचायती राज का पुनर्शक्तिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो चारों को याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा जो है लिखी गई थी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत के वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ऑप्शन में बी दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए अगला आप क्वेश्चन देखेंगे तो बोला है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। क्या होगा, लॉर्ड रीडिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन, ये सब आपका जो है महत्वपूर्ण घटना ये आपका संबंध हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में जो है भाग नहीं लिया, बताइए। यहाँ पूछ रहा है नहीं लिया तो ऑप्शन में देखेंगे आप 29 का तो हमारा 2, 3, 5 होगा, यानी साहूकार नहीं लिया था। उसके बाद शिक्षित वर्ग हो जाएगा। 5वां देखेंगे जमींदारिया लोग जो है भाग नहीं लिए थे, बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक ये लोग जो है भाग लिए थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो हमारा 2, 3 और 5 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन ये आपका नहीं है, बाकी प्रांतीय स्वायत्तता सही है, द्विसदनीय विधानमंडल सही है और एक अखिल भारतीय संघ जो है हमारा सही दिया गया है। बंगाल विभाजन किस तिथि को जो है प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन इसका सही आंसर देखेंगे तो 16 अक्टूबर 1905 में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। अब इसको समझते हैं घोषणा कब हुआ था। देखिए 20 जुलाई 1905 को जो है इसका घोषणा हुआ था, लेकिन प्रभावी अगर आप देखेंगे तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए कांग्रेस के एक ही अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो 32 का हमारा यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, कोलकाता 1901। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, ठीक है, तो बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। भाग की पूछा जाए तो आप मारिएगा कोलकाता 1901 वाले में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करके बताना है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए साइमन कमीशन आप देखेंगे, साइमन कमीशन तो ये आपका मार्च में आया था, वर्ष आपका 1930 में। उसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली समझौता 5 फरवरी में, है ना, 5 फरवरी दिल्ली समझौता 1931 में। उसके बाद आप देखेंगे तो सांप्रदायिक पंचायत आप देखेंगे तो ये आपका 16 अगस्त में, 16 अगस्त 1932। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अब आखिरी में हमारा जो है पूना समझौता है तो ये आपका 24 सितंबर में आया था, 24 सितंबर में और 1932 में। ठीक है, तो आप जब अरेंज करेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, 1, 4, 3, 2। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान किया। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हरिविजय सूरी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हुण शासक जो कि मिहिर कुल को पराजित किया था। मिहिर कुल को किसको पराजित किसने किया था, तो ये देखिए आपको हो जाएगा यशोवर्मन, है ना, यशोधवर्मन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है संबंधित है किससे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो 36 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है वो आपका 2300 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों, ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1700, है ना, 1700 ईसा पूर्व के बीच रहा था। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा जो है किया गया था। पशु बलि, देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा प्रथम, है ना, प्रथम यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रथम शिलालेख में। अगर हम दूसरा की बात करते हैं तो मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का जो है उल्लेख किया गया है। 5वां में देखेंगे तो इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और 6ठा की बात कर लेते हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है। देखिए माउंट सेंट हेलेंस की बात कर लेते हैं तो ये आपको यूएसए में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। यह एक ज्वालामुखी यानी प्रमुख ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है। 2 राज्यों के साथ जो है सीमा बनाता है तो ये आपका हो जाएगा पुलिकट। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच आप बोल सकते हैं सीमा पर स्थित है। चलिए आगे हमारा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश जो है भू आवेष्टित नहीं है।
भू अवस्थित नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ब्राज़ील नहीं है, बाकी अर्मेनिया है, मंगोलिया है और कजाकिस्तान भी इसमें आपका शामिल है। ब्राज़ील जो है आपका भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया की बात कर लेते हैं तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है। अगला है कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कोडाइकनाल तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपका पालनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कोडाइकनाल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, यह दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक पहाड़ी शहर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। यह तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिला में स्थित है। मिट्टी की रचना का यानी रचना जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है होता है, बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे 44 का, तो हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक सही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं डी सही हो जाएगा। देखिए निक्षेपण हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो अपर्दन होगा, फिर आपका यहाँ पे अपक्षय हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं एक से अधिक हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए जो इसका मुख्यालय है ये आपको जयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे, जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये हम कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर होगा, 24 दिसंबर। अगला कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है। तो ये किससे संबंध रखता है, तो देखिए आपको हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। किससे, आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता जो है प्राप्त है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। अगला है कि पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए पंचेत बांध आप देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर बनाया गया है, दामोदर नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित किया गया है प्रधानमंत्री की, यानी किसके द्वारा, किस प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो नरसिम्हा राव द्वारा है, नरसिम्हा राव द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ देखेंगे तो प्रति चुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 51 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, देखिए चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि टेस्ला इकाई है किसका। देखिए टेस्ला इकाई की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 53 का बी होगा। MRI मशीन में इनमें से किसका जो है उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है। देखिए ये आपका चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, तो ये हो जाएगा गामा किरण का। किसका, गामा किरण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गामा किरण। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका देखिए हीलियम नहीं किया जा सकता है, बाकी यूरेनियम हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा और प्लूटोनियम भी इसमें आपका शामिल है। कोशिका में किसकी मात्रा जो है 80% से अधिक होती है। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होता है, तो जल में। किसका, जल में 80% से अधिक आपका कोशिका में जो है जल की ही मात्रा देखने को मिलता है। निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन का उत्पादन जो है संभव है, पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है, तो एक फफूंद से। क्या हो जाएगा, एक फफूंद से। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 58 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन एक प्रकार का जो है एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग, यानी जो क्या रंग हो सकता है या फिर क्या रंग होता है, तो देखिए ब्लैक बॉक्स का देखेंगे तो ये आपका नारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है। देखिए जंतु वसा में देखेंगे सामान्यतः आप देखेंगे
तो संतृप्त वसा अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 60 का यहाँ पे बी सही होगा। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या आप देखेंगे तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अपघटकों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपघटक का। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? देखिए डीएनए का संश्लेषण आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो खुराना हो जाएगा, यानी हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, हरगोविंद खुराना। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? देखिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो लाल रुधिर यानी आरबीसी बोल सकते हैं, लाल रुधिर कणिका द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो 63 का हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। लाल रुधिर कणिका जो है ऋणधारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों को जो है कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। अगला कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया तो ये आपको देखने को मिलता है आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक रोग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया सकता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 65 का ए होगा। शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 66 का हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये आपका हो जाएगा शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। निम्न युग्मों में से या फिर निम्न युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो विमीय सूत्र नहीं है तो बल एवं दाब नहीं है, बाकी कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग और भार एवं बल। अगला एक तुतिया या फिर नीलत होता के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कम प्रभावित या नहीं होती है? कम प्रभावित या नहीं हो सकती है, या फिर उसका आंसर देखेंगे तो ये आपका इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन यानी प्रतिजन अनुपस्थित जो है रहता है? अनुपस्थित रहता है तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ हो जाएगा। ठीक है। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था तो देखिए आपको हो जाएगा कार्ल एवं बेंटा, है ना। तो 72 का देखेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है। गैस उत्पन्न होती है, देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है, देखिए बॉक्साइड होगा, कोरंडम हो जाएगा और क्रायोलाइट आप बोल सकते हैं। इनमें से हमारा जो है सब सही दिया गया है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए आरबीसी का देखेंगे तो 120 दिन माना आता है, 20 से लेकर के 120 दिन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो है सी सही होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने जो है 75 में से कितना प्रश्न सही किया। इसमें आप देखेंगे तो मैथ है, रीजनिंग है और इसका सोल्यूशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका सोल्यूशन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।